नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @ अमर सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं? एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की करंट एग्जाम अक्टूबर नवंबर 2025 एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, पास होने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या करे कि पास हो जाए, हर सब्जेक्ट में क्या काम करना चाहिए, बोर्ड इवोल्यूशन में क्या करने वाला है, और इस बार बोर्ड की प्लानिंग क्या है और उसके हिसाब से आपको अपने एग्जाम कैसे देने हैं, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट के अपने क्वेरीज भी है। डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन का क्या करेंगे, अगर फादर नेम मदर नेम के करेक्शन है तो उसमें क्या करेंगे, ये सारी बात करेंगे। करंट एग्जाम अक्टूबर नवंबर पर डिटेलिंग करेंगे। अप्रैल का एडमिशन बंद हो गया, नवंबर 2026 का एडमिशन चालू है, उस पर भी डिटेल बात करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट के ढेरों क्वेरीज हैं, ढेरों क्वेश्चंस हैं, हम लोग उन्हें कलेक्ट करते हैं और आपके सामने लाते हैं। बात की अक्टूबर नवंबर के एग्जाम में हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अभी जो एग्जाम करंट चलने वाला है अक्टूबर नवंबर 2025 का, इसमें पेपर चालू हो रहा है 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक जाएगा। इसमें आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। शुरू के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इजी है, सिंपल सब्जेक्ट्स हैं। जो मेन सब्जेक्ट है वो दिवाली के बाद है। 24 को पेपर है, 29 को मेन पेपर है, 30 को मेन पेपर है। उसके बाद फिर अगेन नवंबर में लंबे गैप के बाद पेपर है। तो ये सारे पेपर है, इनको कैसे प्लान करना चाहिए। पहली बार, इस बार का पेपर की प्लानिंग वही है जो अप्रैल 2025 की थे। अप्रैल 2025 में जो पेपर का मॉडल था, वो पेपर का मॉडल देखिए। हम आने वाले टाइम में आपके लगाएंगे, यहाँ हर सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, मेजर सब्जेक्ट पर जरूर बात करेंगे। स्टूडेंट की वोकेशनल कोर्सेज पर सिलेबस नहीं मिल रहा है, वोकेशनल कोर्सेज पर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम लोग वोकेशनल कोर्सेज पर वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि वो स्टडी मटेरियल कहीं अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए हम लोग उस पर बात करेंगे और ठीक से बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, कैसे काम करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। पहली बात, इस अक्टूबर नवंबर के एग्जाम में आपको अप्रैल के जो पेपर्स हैं उनके मॉडल को देखना चाहिए। उसी मॉडल पर बात होगी, उतने ही एमसीक्यूज आएंगे, उतने ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। जिस भी पेपर में जैसे भी अप्रैल 2025 में पेपर हुआ, एग्जैक्टली वही मॉडल फिर से अप्लाई होगा। कोई चेंज नहीं है। अप्रैल वाला पेपर का मॉडल ही अक्टूबर में लागू होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि अप्रैल का पेपर ही मिलेगा आपको, नहीं। पेपर नया होगा, हर बार नया पेपर बनेगा, हर बार नई पेपर आएगी, नो डाउट। इस बार बोर्ड कैसे कॉपी चेक करने वाला है, देखो बोर्ड की प्लानिंग है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो, मगर मैं देख पा रहा हूं इस बार रिजल्ट हैम्पर होगा। रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होने की उम्मीद है। उसके पीछे रीजन है, सेंटर्स बहुत टफ पड़े, हर जगह सेंटर बहुत ही स्ट्रिक्ट पड़े, कुछ ना कुछ रिजल्ट हैम्पर होगा। अब इसको बोर्ड किस तरह से कंसिडर करेगा, एक बार रिजल्ट आएगा सामने, उसके बाद उसके कंसिडरेशन में आएगा। बोर्ड कई बार देखता है कि रिजल्ट बहुत टफ हो रहा है या बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं, तो 2-1 नंबरों से जो रह गए उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उसके बारे में मीटिंग चालू हो जाती है। अभी नहीं, अभी तो एग्जाम्स होने हैं। एग्जाम के बाद कॉपी इवोल्यूशन में आएगी, हर सब्जेक्ट की इवोल्यूशन की बात होगी। पहला पेपर 14 को होगा, 14 की कॉपी 24 को चेक स्पॉट पर चेकिंग चालू हो जाएगी। 10 डेज लगता है 1 वीक कॉपी को स्पॉट तक पहुंचने में, नेक्स्ट 3 डेज उसकी इवोल्यूशन स्टार्ट होने में, 10 डेज हर कॉपी की चेकिंग की ओपनिंग में लगता है। उसके बाद अगले 10 डेज लगते हैं उसको बाइंड अप करने में, मैक्सिमम 12 दिन उसको लगते हैं बाइंड अप करने में उस सब्जेक्ट की कॉपियों को। चलो मैं 15 डेज भी ले लूं तो बाइंड अप हो जाएंगे। उस बीच अगले सब्जेक्ट की भी तैयारी चालू हो जाती है। जैसे जैसे पेपर, जिस दिन पेपर होता है वहां से 7 डे में स्पॉट पर पहुंचता है, 10th डेज में वो ओपन हो जाता है, इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, इवोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसको ओपन करना चालू करते हैं, इवेलुएट करना चालू करते हैं, उनके हाथ में आंसर की दे दिया जाता है, वो उसी से चेक करते हैं। बाकी आंसर कुछ भी हो, टीचर उसके हिसाब से अपने आप को लेफ्ट राइट कर सकता है। अब बात यह आ रही है कि कितने मार्क्स करेगी तो पास हो जाए। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे थोड़ा सा। अब बात करो फिजिक्स पर, बात करो केमिस्ट्री पर, अब बात करो बायोलॉजी में, इसमें पास होने के मार्क्स कितने। देखो इसमें टीएमए भी है, प्रैक्टिकल भी है और थियरी एग्जाम भी है। थियरी एग्जाम में आपको लाना 21 पास होने के लिए। 21 कैसे लाएंगे, फिजिक्स में 21 लाएंगे, केमिस्ट्री में लाना पड़ेगा, 21 बायोलॉजी में लाना पड़ेगा, 21 इन्वायरमेंटल साइंस में लाना पड़ेगा, 21 होम साइंस में लाना पड़ेगा, 21 ज्योग्राफी में लाना पड़ेगा,
ये वो सब्जेक्ट है जिसमें 21 आपको लाना है। पासिंग के लिए कितना चाहिए थियरी में 21, प्रैक्टिकल से कितना आएगा 7 मार्क्स, थियरी से कितना आएगा, टीएमए से कितना मार्क्स आएगा 5 मार्क्स, टोटल कितना हो जाएगा 33, 21 प्लस 7 प्लस 5 मिलके कितना होगा 33। फिजिक्स में 33 टोटल चाहिए, 21 प्लस 7 प्लस 5, 21 थियरी से चाहिए, 7 प्रैक्टिकल से चाहिए, 5 मार्क्स टीएमए से चाहिए। इतना ही लगेगा। टीएमए में आपके 15 है, किसी काम के नहीं है। टोटल मिलेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, मगर पासिंग के लिए 5 मार्क्स इंक्लूड होगा। प्रैक्टिकल में आपका 20 में से 20 है, कोई लेना देना नहीं है। पासिंग के लिए 7 मार्क्स मिनिमम ऐड होगा। ज्यादा मार्क्स है तो टोटल ऐड होकर परसेंटेज बढ़ेगा, पास होने में कोई रास्ता नहीं है। थियरी में कितना चाहिए 21 चाहिए। थियरी में सेपरेटली 12th क्लास में 21 चाहिए, प्रैक्टिकल में सेपरेटली 7 मार्क्स चाहिए, टीएमए में 5 मार्क्स चाहिए। ये चाहिए। अगर टीएमए के 5 मार्क्स नहीं है तो आपके थियरी के मार्क्स बढ़ जाने चाहिए, फिर टोटल मिला के 33 पर पहुंचेगा। अब बात ये आ रही कि क्या ये फिजिक्स के लिए, नहीं, ये मार्क्स फिजिक्स का, ये मार्क्स केमिस्ट्री में भी चाहिए, यही मार्क्स बायोलॉजी में चाहिए, यही मार्क्स इन्वायरमेंटल साइंस में चाहिए, यही मार्क्स ज्योग्राफी में चाहिए। वो सारे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, जिनमें टीएमए इन्वॉल्व है, उनमें थियरी में कितने चाहिए 21। जिन सब्जेक्ट का नाम लिया परफेक्ट ये सब्जेक्ट है। अब बात ये आ रही कि हिंदी इंग्लिश में क्या चाहिए। हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस सोशियोलॉजी, जिनमें प्रैक्टिकल, देखो जी प्रैक्टिकल जिसमें नहीं उनमें क्या करेंगे, समझने की कोशिश करो। आपके टीएमए के 5 मार्क्स इंक्लूड होते थे पहले वाले में, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो इसमें टीएमए के 7 मार्क्स आएंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का टीएमए होगा, 7 मार्क्स इंक्लूड होगा। जब 7 इंक्लूड हो गया तो थियरी में कितना चाहिए 26। अब देखना हिंदी में कितना चाहिए थियरी में 26, इंग्लिश में थियरी में कितना चाहिए 26, सोशल साइंस में कितना चाहिए 26, आपकी पॉलिटिकल साइंस में कितना चाहिए 26, वो सारे सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स उसमें भी कितना चाहिए 26। वो सारे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है, 12th क्लास की बात हो रही है, उसमें 26 थियरी में चाहिए और प्रैक्टिकल का तो है नहीं, 0 है। तो टीएमबी का कितना है 7 मार्क्स इंक्लूड होगा, तो 26 प्लस 7 मिलके कितना होता है 33। ये मार्क्स पासिंग के लिए लगेगा। तो इन चीज को समझ के चलो, इसी हिसाब से अपनी तैयारी करके चलो। अब बात इसके अलावा भी आ रही है, अगर टीएमए नहीं है तो क्या। अगर आपका टीएमए नहीं है, 92 से रोल नंबर है, स्ट्रीम 2 में डायरेक्टली आए, किसी बोर्ड से फेल होके आए, किसी बोर्ड से लैटरल एंट्री आपने मारे, तो आपको थियरी में ही 33 लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका 80 में से कैलकुलेट नहीं हो रहा, आपको पूरा 100 में से कैलकुलेट हो रहा है। आपके पास टीएमए नहीं है, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, तो हिंदी में भी 33, इंग्लिश में भी 33, पॉलिटिकल में भी 33, सोशियोलॉजी 12th क्लास में सोशियोलॉजी हो जाता, 10th क्लास में सोशल साइंस रहता, तो सोशियोलॉजी में भी कितना 33 लेना ही पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता नहीं। देखो 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास में क्या है, मैथ्स, साइंस, होम साइंस, ये जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं इनको समझने की कोशिश करो। इनमें क्या है, पहली बात को समझते हैं। इसमें टीएमए है, इसमें प्रैक्टिकल है और इसमें थ्योरी है। टीएमए कितने का होगा ये पहले देखना पड़ेगा। टीएमए का 33% इंक्लूड होगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी एक में क्लब हो जाता है और मिल के मार्क्स आता है, और फिर मिलकर के ये 33 टोटल बनाता है। कल 10th के ऊपर डिटेल सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, आज जरा 12th पर फोकस करते हैं। 12th के स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट पर बुलिश रहिए, थियरी में पूरा पास हो जाइए, थियरी में अलग से सेपरेटली पास होना है, प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना है, टीएमए में सेपरेटली मार्क्स चाहिए। अगर टीएमए के मार्क्स नहीं है तो थियरी में मार्क्स मैक्सिमम चाहिए, तब जाके आपका काम होगा। टीएमए के मार्क्स अगर 0 हो गए तो ये मार्क्स भी हमको थियरी में ही चाहिए एक्स्ट्रा। प्रैक्टिकल के अगर 7 मार्क्स आपके कंक्लूड हो रहे, 20 मार्क्स का अगर प्रैक्टिकल है किसी सब्जेक्ट में, उसमें 7 मिल रहा है, तो आपको थियरी में फिर 26 लाना पड़ेगा अगर टीएमए नहीं है तो। टीएमए किसका नहीं है, स्ट्रीम 2 डायरेक्टली इन्वॉल्व वाला का प्रैक्टिकल नहीं है, टीएमए नहीं है। जो लैटरल एंट्री मारे उनका भी नहीं है, दूसरी बोर्डों से फेल होके आए उनका भी टीएमए नहीं है। उनका टीएमए नहीं है तो थियरी में ही 26 लाना पड़ेगा, क्योंकि उनका पेपर उसके हिसाब से ही होता है। ये सारे सब्जेक्ट को अपने दिमाग से लेकर चलना है और सही तरीके से मैनेज करके चलना है,
तभी जाके आपका हो। देखो यहाँ एक बात है, अभी एडमिशन के बारे में स्टूडेंट पहले तो ढेर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है तो पहली बार 10th क्लास का अगर आपने एडमिशन किया, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, उस पर डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है तो करेक्ट हो जाएगा। उसके लिए ई सर्विसेज में जाओ, अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग को अप्रोच करो, हम लोग करेंगे। बहुत पुराना हो गया तो डॉक्यूमेंट ज्यादा लगेगा, बातचीत ज्यादा लगेगी, मगर बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। नहीं तो स्कूल की लिविंग टीसी लेके आओ, वो भी ऑनलाइन चाहिए, डीओ सिग्नेचर चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अदरवाइज बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, इजिली इन चीजों को चेंज नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन है कि फादर मदर के नेम में चेंज है तो उसके लिए प्रॉपर प्रूफ चाहिए। या तो 10th क्लास अपने पिछले स्कूल से टीसी लेके आओ, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट पर करेक्ट नेम लेके आओ। तो ये दोनों चीज मिला करके आपको आगे हम लोग परसू करेंगे, आपके लिए अप्लाई करेंगे, आपके लिए जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, एडमिशन आप क्या अभी अक्टूबर में हो सकता है? जी नहीं। अप्रैल 2006 में एडमिशन हो सकता है, 2026 में नहीं, दोनों बंद हो गए। तो चालू क्या है? अक्टूबर 2026 का एडमिशन चालू है, वो मिलेगा। अगले साल अक्टूबर में पेपर होगा अगर अभी एडमिशन करेंगे तो। बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट है, एक टाइमलाइन है, उसी टाइमलाइन तक एडमिशन होगा। स्कूल में, यूनिवर्सिटी में एक टाइमलाइन है, उसके बाद बंद कर देता है। बोर्ड अब कुछ नहीं सुनता, किसी की भी बात नहीं सुनता, पूरा एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन के बाद यूनिवर्सिटी भी बंद कर देती है, क्योंकि अब रजिस्टर्ड होना हर स्टूडेंट को मैंडेटरी हो गया गवर्नमेंट बॉडी के साथ। इन चीजों को समझ के चलो, यूं ही नहीं कुछ भी जो मर्जी कैसे भी करेंगे वो सब बंद हो गया। अगर आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, एडमिशन 10th क्लास के बारे में सोच रहे हो, 12th क्लास के एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, आप एजुकेशन में उतने अच्छे नहीं हो, आप हम लोग की मदद ले सकते हो। हम लोग एडमिशन में मदद करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, कितने वोकेशनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए, किससे इजिली पास हो जाएंगे, हम लोग आपकी पूरी मदद करने को तैयार है। 10th क्लास में, 12th क्लास, कितनी भी एज हो गई हो, कहीं भी बैठे हिंदुस्तान के किसी कोने में, आपकी मदद करने को तैयार है। ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, वापस से पढ़ाई चाहते हो, 12th क्लास कर लिया, बीए में एडमिशन नहीं मिल रहा, बीकॉम में नहीं मिल रहा, बीबीए में नहीं मिल रहा, मन चाहा स्ट्रीम में नहीं मिल रहा, हम लोग के पास यूनिवर्सिटी लाइन है, उनके साथ बात करके आपको एडमिशन करेंगे, उनके साथ बात करके आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, लेट 10th तक एडमिशन बंद हो गया था 10th अक्टूबर को, अभी लेट पेमेंट के साथ यूनिवर्सिटी में एक आध हफ्ते और चलेगा, बस जल्दी जिसको करना कर लो, नहीं तो ये पैकअप हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड आप हम लोगों को अप्रोच करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे, आपकी हर रास्ते को निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। बट देखो, हर चीज में फाइनेंस लगता है, वो आपको देखना पड़ेगा, हमारी साइड में एफर्ट लगेगा और कुछ ना कुछ बेहतर सोल्यूशन निकलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।